आज हम ये एपिसोड वीडियो जो बना रहे हैं वो 2023 के अंतिम दिन 31 दिसंबर 2023 को बना रहे हैं। तो एक हिसाब से अलविदा 2023 कहते हुए शुभ नव वर्ष आगमन कहते हुए अलविदा 2023 कहते हुए शुभ नव वर्ष आगमन कहते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं। 25वीं वीडियो है ये हमारा एपिसोड 25वां एपिसोड है हमारा ये गीता अमृत का। तो या तो आज नहीं तो कल रिलीज करेंगे इस वीडियो को 1 जनवरी को सुबह, कल ही संभव होगा। तो परंतु वीडियो आज 2023 के अंतिम दिन आज वीडियो बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो पिछले चतुर्विंश वीडियो में एपिसोड में हमने जो बोला था उसके आगे चलते हुए हम बोल रहे हैं। तो इससे पहले वाला जब आप हमारा वीडियो देखेंगे तो इससे अगला हमारा 25वां एपिसोड और भी अच्छा आपको समझ में आएगा और भी अच्छा आपको एकदम आनंदित करेगा। तो पिछले वाले में देखिए दिया था, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो पिछले में ये था। इससे आगे चलते हुए हम बोल रहे हैं जिसमें है कि एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। आगे है श्रेयान द्रव्य मयाद ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। करें कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। कह रहे हैं कि द्रव्यमय यज्ञ जो हम द्रव्य डालते हैं यज्ञ में और यज्ञ करते हैं, कह रहे हैं कि उस द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा जो ज्ञान यज्ञ है, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला यज्ञ है, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो संपूर्ण कर्म है, यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने से जो है उत्तमता आती है। आगे बढ़ते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अस्त तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कह रहे हैं कि उस ज्ञान को जिससे कल्याण होता है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को, एक सामान्य मनुष्य को भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा कह रहे हैं कि जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, किसकी सेवा करने से? ज्ञानियों की।
कह रहे हैं कि उनको उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो कह रहे हैं कि ज्ञानियों को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात्म अन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू, किसको, महात्मा से ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तो कह रहे हैं कि उस ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। फिर क्या है, अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। पिछला श्लोक जो हमने पढ़ा है उसमें कह रहे हैं कि इसका और विस्तार से अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है गीता अंक 6 श्लोक 29 में जो है, श्लोक 29 में जो है और मतलब व्याख्या से दिया गया है। तो इसमें कोड किया है इन्होंने अलग से। तो परमात्मा में देखेगा, कह रहे हैं कि पहले जो है जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में देखेगा, फिर और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। आगे श्लोक है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। आगे क्या है, यथै धांसी समिद्धो अग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। तो आगे देखिए इसमें क्या दिया है, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। संपूर्ण पापों को एक हिसाब से कह सकते हैं, संपूर्ण पापों को भस्ममय कर देता है, संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। कौन कर देता है? ज्ञान रूप अग्नि। तो आज के लिए इतना ही। 2023 के अंतिम दिन, जिसके भी साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसको जो है अपने अतीत की कमियों को देखें और अपने भविष्य के लिए अपने कर्मों को सुधारें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। 2024 आपके लिए बहुत बहुत शुभ मंगलमय हो। जय श्री राधे श्याम।
जगत कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव।